Yes. Good afternoon. Yes, Kanak. Good evening. Yes, Anushka. Good afternoon. Very good afternoon. Yes. Yes, Vinay. Good afternoon. Yes, Aditi. Good afternoon, beta. Yes, सब बढ़िया हूँ. तुम बताओ. First class. Hello everyone. Malak. चलो. तुम्हारी चैट के और मैं देख सकता हूँ. Yes, Sanawaj. Good afternoon. Yes, Sardar. Very good afternoon. चलिए 2 मिनट सब ज्वाइन कर लें. होमवर्क में क्या रेस नंबर 5 बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे आई थिंक अपन, है ना. चालू हो गया एक्सरसाइज सॉल्यूशन. चलो बढ़िया. क्या प्लीज गाइड दैट एज यूट्यूब. क्या बेटा. ऑल होमवर्क डन. वेरी गुड यशस्वी. सो नाइस ऑफ यू. सीट और सीट भी दी थी क्या. सीट और रेस. यस ध्रुव. गुड आफ्टरनून. लास्ट क्लास में अपन ने बैक बॉन्डिंग पढ़ा था, है ना. एमओटी बस इसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग, उसके बाद एमओटी स्टार्ट होगा. एमओटी तक आपके टेस्ट में आएगा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक आपके टेस्ट में आएगा. अगला टॉपिक बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. 15 अगस्त को है ना टेस्ट. हाँ, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक आएगा, एमओटी तक. और लास्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं ना पार्ट, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह, पिछले टेस्ट के बाद वाला जो पार्ट है वो ज्यादा होगा. 75% रिवीजन एज वेल कंप्लीट होमवर्क इन मॉर्निंग. बेटा होमवर्क का तो तरीका ही होता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं क्लास, कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटा एटलीस्ट उसको एक बार वापस पढ़ें क्या पढ़ा है, फिर एक एक सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट करें. ऐसा हो सकता है इक्वली टाइम देने की जरूरत नहीं. किसी में होमवर्क ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम दे दें. एटलीस्ट आपने जो क्लास पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए आपका डेली का डेली एटलीस्ट. और फिर टाइम मिले तो आप थोड़ा सा आगे जो पढ़ाने वाले सर ने बताया थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं और अच्छा होगा. लो वही से बेटा. ओके अभी ठीक है. चलिए बाकी अलग से कुछ भाई पढ़ने का कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि सुबह पढ़ना ज्यादा शाम को पढ़ना. सबका अपना अपना तरीका होता है. किसी की शाम को अच्छी पढ़ाई होती है, किसी की सुबह होती है, डिपेंड्स. बाकी ये है कि एटलीस्ट आपको जो क्लास में पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए डेली, और जो होमवर्क है वो हो जाए. ये पहले प्रायोरिटी पे करना होता है आपको ना. हाँ डिस्कस करेंगे बेटा. लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था 3 अगस्त को थी ना अपनी लास्ट. यस. हाँ रेस 5 और O1 O2 में बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन दिए थे मैंने. लास्ट में अपन पढ़ रहे थे बोरॉन एटम इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग. यस. इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग में बात की थी अपन ने. कुछ एग्जांपल लिए थे कॉमन बैक बॉन्डिंग के. ट्राइसिलाइल अमाइन में बैक बॉन्डिंग होती है, प्लेनर हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइब्रिडेशन sp2. उसके बाद मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. लॉन पेयर कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग. तो लुईस बेसिक कैरेक्टर, हाँ हिमाद्री गुड इवनिंग, लुईस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल ट्रेजेडी गैस, सिलाइल आइसोसाइनेट. मिथाइल में बैक बॉन्डिंग कहीं भी नहीं हो रही है बेटा. मॉड्यूल आ गया नहीं, सब बताइए, पार्टी दे दो. यस. और SiH3NCO में SiH3 हमेशा बैक बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोजन के साथ आएगा. तो ना फिक्स एग्जांपल है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना है जो एग्जांपल बताएं. इन्हीं पे क्वेश्चन सीट और रेस में मिलेंगे, इन्हीं पे आएगा तो एग्जाम में. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग. इफेक्ट्स में अपन ने बोला था बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, हाइब्रिडेशन एंड बॉन्ड एंगल मे चेंज. बॉन्ड एंगल होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा. कब चेंज होता है मैंने बताया था. इन जनरल
अगर सेंट्रल एटम लॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा और बॉन्ड एंगल भी उसके अराउंड इंक्रीज होगा। ठीक है, कुछ कंपैरिजन के क्वेश्चन किए थे। लास्ट में अपन बोरोन एटम के लिए बात कर रहे थे। हाँ रिया करेंगे डिस्कशन, डोंट वरी। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन था अपना बोरोन एटम कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में बेटा। तो इसमें अपन एक सिंपल सी बात की थी कि बोरोन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो कभी बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। बोरोन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है और सराउंडिंग एटम के पास नॉन पेयर हमेशा बैक बॉन्डिंग शो करेगा। इस बिहाफ पे अपन ने आंसर दिया था। ऑर्थोबोरिक एसिड में देखो बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको बैक डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग होगी। O के अराउंड हाइब्रिडेशन चेंज हुआ sp2 और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज। बोरोन के अराउंड ना तो हाइब्रिडेशन चेंज होगा ना बॉन्ड एंगल, बिकॉज बोरोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। Bf4 माइनस बैक बॉन्डिंग कर नहीं सकता। B3N3H6 में देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो N2 भी बैक बॉन्डिंग होगी। इसी को इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोरेजीन बोलते हैं, बिकॉज इट हैज स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन, और ये मोर रिएक्टिव भी होता है बेटा। ओवरऑल तो नॉन पोलर होगा, लेकिन यहाँ पे N2 भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ N पे क्या आ जाएगा। अगर इस बैक बॉन्ड को मैं सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दूं, समझना, बैक बॉन्ड को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, N पे प्लस और B पे माइनस, तो ये पोलर बॉन्ड आ जाएगा। इसकी वजह से इनऑर्गेनिक बेंजीन, ध्यान रखना, नॉर्मल बेंजीन से मोर रिएक्टिव होता है। इट इज मोर रिएक्टिव फ्रॉम नॉर्मल बेंजीन। ठीक है, BH4 BH3 में हो नहीं सकती, हाइड्रोजन के पास लॉन पेयर नहीं है। B3O6 ये होता है बोरोक्सिन, इसके अंदर रिंग के अंदर रेजोनेंस होगा, बैक बॉन्डिंग होगी O2B। ऊपर वाला वो भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना रिंग में होगी, क्योंकि रिंग स्टेबलाइज करेगा। लास्ट वाला एग्जांपल था बेटा एडिशन कंपाउंड NH3.BF3। इसका मतलब है अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एडिशन कंपाउंड बना रहा है, किसके साथ, BF3। तो अब देखो बोरॉन कितने बॉन्ड बना चुका है, 3 फ्लोरीन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना बेटा। अब F इसको बैक डोनेट कर सकता है क्या, नहीं। पूरा बना के देख लो, ऐसे समझ नहीं आया तो NH3 में, हाँ यही वाला बता रहा हूँ बेटा, NH3 में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है और BF3 में बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके पास बोल दो लॉन पेयर फील्ड है, तो ये इसको बैक डोनेट कर देगा ना बेटा। सॉरी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं होगा बेटा, सॉरी, पहला बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कहने का मतलब सिंपल डोनेशन होगा, N के पास लॉन पेयर, B के पास एक p वैकेंट है, इसको बैक बॉन्ड नहीं बोलेंगे बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड। बैक बॉन्ड अपन ने बोला था एडिशनल बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड होगा हमेशा, पाई बॉन्ड होगा। फ्लोरीन दे सकता है, लेकिन बेटा इसको अमोनिया से मिल गया ना, और अमोनिया से तो कंप्लीट लॉन पेयर मिलेगा। फ्लोरीन से तो अपन ने बोला था पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। BF3 अपन पढ़ चुके हैं, याद करो, लुईस एसिड होता है और अमोनिया लुईस बेस है, तो यहाँ लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगर अमोनिया के साथ है तो उससे ले लेगा पूरा पूरा लॉन पेयर, और जब लॉन पेयर ले लिया, ये कंपाउंड बन गया ना बेटा, बनने के बाद पूछ रहा हूँ मैं, अब बनने के बाद बोरोन बैक बॉन्डिंग करेगा क्या, नहीं। अकेला BF3 पूछे तो बैक बॉन्डिंग करता है, अपन ने पढ़ा है, लेकिन वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, किसी से लॉन पेयर ले ले, तो उसको प्रायोरिटी देगा, क्योंकि कंप्लीट लॉन पेयर मिल रहा है, और ले लिया एक बार लॉन पेयर तो फिर अब 5वां बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, इसी में एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे पूछ लूं मैं आपसे, ट्रू फॉल्स पूछ लूं, स्टेट ट्रू फॉल्स। जैसे मैं आपको दे दूं, सपोज इन BO3 3 माइनस all BO bond lengths are equal, all BO bond lengths are equal या equivalent। इसे मैं दे दूं इन B3O6 3 माइनस बोरोक्सिन जो लिया था अपन ने, same all BO bond lengths are equivalent, which is true which is false, ये शो करना है आपको। बेंजीन and inorganic benzene, benzene and inorganic benzene are isoelectronic
isoelectronic and isostructure. ट्रू और फॉल्स स्टेट करना है, इट इज ट्रू और फॉल्स। इसी टाइप से मैं दे दूं इन PF3 extent of back bonding is more from BF3, ट्रू और फॉल्स। बताइए, 4 स्टेटमेंट दिए मैंने, आपको बताना कौन कौन से ट्रू है कौन कौन से फॉल्स है। जो ऊपर क्वेश्चन किया उससे से रिलेटेड बता सकते हैं। PFFT अब सर पहला T, ओके, अनुष TFT, TF सचिन, TF ओके सचिन, ट्रू और बाकी तीनों फॉल्स। पहला फॉल्स होगा TF सोमानी, श्रेया TFT, विकार TFFT अलग अलग आंसर आ रहा है। TFTT ओके, TFF TFF सौरभ, नमन TF यस नमन। राइट आंसर इज TF इज राइट। पहला ट्रू है बेटा, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड वाला अगेन ट्रू है, फोर्थ वाला फॉल्स। TF आंसर है। ठीक है, कैसे देखो, BO3 3 माइनस आप देखोगे तो BO3 3 माइनस ये बनेगा आपका H3BO3 से अपन ने क्या निकाल लिया, H निकाल लिया, H प्लस निकाल दो बेटा तो ये बनेगा BO3। बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, आंसर है यस होगी। ऑक्सीजन टू बोरोन, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बेटा। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा बेटा, ये ऑक्सीजन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तीनों में पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तीनों बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। ड्यू टू रेजोनेंस ध्यान रखना, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाता है, इक्वल। इसलिए पहला ट्रू है। सेकंड में बेटा B3O6 देखो ये बना रखा है मैंने, तो इसमें बेटा रिंग कहाँ बन रही है, रिंग में रेजोनेंस आ रहा है ना, तो ये ऊपर वाला BO बॉन्ड लेंथ तो अलग होगा और रिंग वाला क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। समझना, रिंग के अंदर जो DBO है वो DBO इन रिंग इज स्मॉलर DBO माइनस जो ऊपर है। क्यों होगा बेटा ऐसा, क्योंकि ऊपर वाले में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। समझ रहे हो, रिंग वाले में हो रही है, तो रिंग वाला ऑक्सीजन बोरोन बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आएगा किससे, टर्मिनल ऑक्सीजन से, इसलिए फॉल्स है बेटा। अपन ने बोला बोरोक्सिन में ऑल BO बॉन्ड लेंथ इक्वल, दैट इज नॉट ट्रू। बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन तो आप निकाल लो बेटा, इलेक्ट्रॉन कितना है देखो, बेंजीन में C6H6 होता है, बेंजीन C6H6, स्ट्रक्चर तो पता है ही, स्ट्रक्चर तो सेम है ही, खैर आइसो स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा ही, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, B3N3H6 होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, इनऑर्गेनिक बेंजीन और C6H6 बेंजीन। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, कार्बन में 6 × 6 + 6 42, और इधर देखो बोरोन में 5 × 3 + नाइट्रोजन 7 × 3 प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है बेटा, 6 है तो 6 कितना आ गया देखो, 15 + 21 + 6 42 आ रहा है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज
आइसो स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रू। PF3 और BF3 में बेटा बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी? BF3 में कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2p पाई 2p पाई। BF3 में क्या बनेगा? 2p पाई 2p पाई। और PF3 में बैक बॉन्डिंग होगी F2p बेटा। PF3 में अगर आप देखेंगे तो PF3 में फास्फोरस के पास भी लॉन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी लॉन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन एक्सेप्ट नहीं कर सकता बेटा क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन फास्फोरस के पास आपको पता है 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो यहाँ पे फास्फोरस एक्सेप्ट करेगा, F2p बैक बॉन्डिंग होगा। और बैक बॉन्डिंग होगा तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट भी आता है, यहाँ पे तीनों बॉन्ड में पार्शियल पाई कैरेक्टर आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है थीटा, ये थीटा जो है ये इंक्रीज होता है बेटा, स्लाइटली इंक्रीज होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्योंकि ज्योमेट्री जो है ना बेटा पिरामिडल है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, पिरामिड में एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने बोला था पाई बॉन्ड और लॉन पेयर का रिपल्सन मोर होता है, तो वो बॉन्ड एंगल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, हाँ 3D बेटा थर्ड पीरियड के पास सभी के पास होगा, सेकेंड पीरियड के पास नहीं होगा। वैलेंस सेल से देखते हैं तो थर्ड पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3s3p, उसके बाद 3D खाली पड़ा है। सेकेंड पीरियड होता है 2s2p, 2D होता नहीं, ये सब बात कर चुके हैं। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस में ज्यादा होगा बेटा? BF3 में ज्यादा होगा, बिकॉज 2p2p बॉन्ड इज मोर स्टेबल, 2p2p पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल, एक्सटेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2p3d। सिमिलर आप बोल सकते हो BF2 और BF2 और इधर से ले लें सपोज CCl2 कुछ भी जिसमें थर्ड पीरियड इन्वॉल्व है, तो सेकंड पीरियड वाले का एक्सटेंट बैक बॉन्डिंग का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। 2p2p पाई बॉन्ड पढ़ चुके हैं अपन, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, हाँ बेटा P और D हो, रेजोनेंस का मतलब खाली इतना है कि यहाँ तीनों फ्लोरीन डोनेट कर सकते हैं, तो मतलब रेजोनेंस होगा, तीनों में पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। PH3 का नहीं है बेटा, PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अगर बैक बॉन्ड नहीं बनता तो सिंगल बॉन्ड होते तीनों, बैक बॉन्ड है तो क्या आ गया? पाई कैरेक्टर। और मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रिपल्सन किसका ज्यादा होगा? अपन ने बात की थी मल्टीपल बॉन्ड और लॉन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा। हाँ PF3 में बैक बॉन्डिंग होगी बेटा F2p, बिल्कुल डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है अनुराग, और रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल स्लाइटली ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने पास डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग, इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, ये वाला वापस शेयर कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, डिस्कशन बैक बॉन्डिंग की रेस करेंगे अभी। एक दो एग्जांपल और बचे हैं, लास्ट क्लास में रह गए थे, लास्ट में मैंने बोला था एक दो एग्जांपल बचे हैं, तो फर्स्ट वी शुड कंप्लीट दिस देन डिस्कस, उसके बाद डिस्कस करके ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके यस, 5 मिनट और बस, एक दो एग्जांपल कर लें। डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये पूछ ले, मान लो आपको CCl3 माइनस एंड CCl2, इसमें पूछ ले बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी और डायरेक्शन क्या होगी, डाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग। CCl3 माइनस, देखिए हेल्प कर देता हूं आपकी, ऐसे बनेगा, कार्बन पे माइनस है, एक लॉन पेयर है, और CCl2 सिंपल 2 Cl बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बना लिए, एक लॉन पेयर बचा है। डायरेक्शन बताना बेटा C2Cl या Cl2C, दोनों में सेम होगा अपोजिट होगा? यस अभिसार, पहले में C2Cl ओके, यस अक्षित अपोजिट होगा, तपस्वी C2Cl सेम, सद्दा C2Cl, यस फर्स्ट में तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा? C2Cl, क्योंकि लॉन पेयर है, कार्बन के पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन Cl के पास 3D वैकेंट, अच्छा लॉन पेयर Cl के पास भी है बेटा, लेकिन Cl कार्बन को डोनेट नहीं कर सकता बिकॉज कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो एक ही ऑप्शन है
बैक बॉन्डिंग होगी तो C2Cl, इसमें डायरेक्शन है C2Cl। यही CCl2 में बात करें बेटा, नहीं लीनियर नहीं बनेगा बेटा, लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर नहीं होता तो लीनियर बनता। दूसरे में बताओ क्या होगा, कार्बन के पास भी लॉन पेयर है और Cl के पास भी लॉन पेयर है, कौन डोनेट करेगा, कार्बन या Cl? अच्छा यहाँ कार्बन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, अब बताओ क्या होगी डायरेक्ट, पहले में तो कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था ही नहीं। कार्बन आप सबको पता है, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, 2s1 2p3, ये होता है बेटा। लॉन पेयर पड़ा है या बोल दो एक माइनस इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये पेयर अप हो गया, समझ लो। तो यहाँ देखो कार्बन के पास C माइनस का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लेकिन अगले वाले केस में C पे एक लॉन पेयर है और 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो एक p वैकेंट होगा बेटा। इस वाले में देखो एक तो लॉन पेयर पड़ा है 2s में और 2p में 2 बॉन्ड बना रहा है, एक p क्या है इसका, वैकेंट। यस बेटा, ज्यादातर का आंसर सही है। अब डायरेक्शन क्या होगी, Cl2C, जस्ट अपोजिट होती है बेटा। कार्बन ने क्यों डोनेट नहीं किया, वैकेंट 3d के पास भी था बेटा, कार्बन का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मैंने बताया था आपको कोई भी एटम लॉन पेयर डोनेट कब करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर खुद ही भिखारी है, खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा, तो वो कभी भी डोनेट नहीं करेगा, उल्टा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पे देखो कार्बन क्या है, रिच है इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन का ऑक्टेट देखो 2 बॉन्ड बना है और 2 एक लॉन पेयर है, मतलब को टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो रहे हैं बेटा। यस भिखारी एक्सेप्टेड, कार्बन खुद भिखारी है तो इसके बाद डोनेट करने को कुछ नहीं है, कार्बिन है नमन, हाँ। लेकिन Cl के ऑक्टेट देखो कंप्लीट है, उसके पास 3 लॉन पेयर है तो ये आसानी से इसको डोनेट करेगा। नहीं बेटा OCl2 में नहीं हो सकता था, ऑक्सीजन वहां भिखारी नहीं था, उसके पास लॉन इलेक्ट्रॉन थे, 2 लॉन पेयर थे और ऑक्टेट कंप्लीट था, और वो ले नहीं सकता था चाह कर भी क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कार्बन के पास देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ऑब्वियसली लेगा, देगा क्यों, पहले अपना खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना, उसके बाद देने की सोचेगा। कुल मिला के ध्यान रखना, इसमें डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछा जाता है, आंसर जाता है जस्ट अपोजिट, ठीक है। बैक बॉन्डिंग का डायरेक्शन CCl3 माइनस एंड CCl2 में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसी में पूछ ले कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दें आपको, मैच द कॉलम, सर अगर 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है तो होने दो। नो ऑडियो हिमांशु, कितनों को ऑडियो नहीं आ रहा भाई, ऑडियो प्रॉब्लम कितने लोगों को आ रही है, ऑल 3 ऑल वेल, मेरी तरफ से तो ऑडियो चालू है, ऑल गुड, ओके, केवल हिमांशु तुम्हें ही है, खुशी परफेक्ट है, यस, आईपैड ग्लिच कर रहा है क्यों ना, ओके चलो ठीक है, यस क्वेश्चन लिखिए, नहीं जो परफेक्ट लिख रहा है उसको तो सुनाई दे रहा है, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है, यस मैच द कॉलम, नेटवर्क की वजह से हो जाता है कई बार, ऑडियो बीच में आवाज कट जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते आ जाएगी, और रिकॉर्डिंग आई जाती है आपके पास, और दूसरा ज्यादा दिक्कत हो तो री लॉग इन कर लिया करें, ठीक है। चलिए मैच द कॉलम में लाइक मैं आपको दे दूं कॉलम 1 मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज दे दूं आपको, सपोज ए दे दिया मैंने, BOH थ्राइस, बी दे दिया CCl2C CCl3 माइनस, और डी दे दिया NF3। कॉलम 2 में मैंने दे दिया आपको सपोज, कॉलम 2 कोटाम बारिश हो रही, हाँ मूसलाधार,
लगातार 4 दिन से बाढ़ के हालात है। यस, कॉलम टू में एलन डूब गया, नालायक। सब बोलो एलन डूब गया, तुम्हारी फीस भी डूब जाएगी। यस मिलूंगा चिंता मत सचिन डूब ना जाना, तुम्हारी दुआएं रही तो नहीं डूबूंगा, चिंता मत करो। यस नालायक हो। हाँ, किसी का यार हंस रहा है, सबके यारों को बोल दो हंसना बंद करें, बहुत ज्यादा हो गई बारिश, चुप हो जाए। यस चलिए, कॉलम 2 में दे रहा हूँ मैं आपको, पढ़ लो। तुम्हारे बैच में इसलिए सिलेबस कम होता है, मैंने बोला था ना, बहुत कम होता है, टाइम निकल जाता है फटाफट, बातें ज्यादा पढ़ाई कम करते हो तुम लोग। यस, कॉलम 2 में ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। सही है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इधर दे दूं मैं पी, सपोज आपको 2p पाई 3d पाई, क्यू दे दूं सपोज 2p पाई 3p पाई, आर दे दूं 2p पाई और एस दे दूं नो बैक बॉन्डिंग, सॉरी। यस, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, आपको बैक बॉन्डिंग में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो बताना है, 2p 3p या 3d। चेक कीजिए जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग। इजी है ना मैम? गुड, बताओ आंसर। डी का एस होगा। ओके गुड तान्या। क्या? ए का क्यू, बी का क्यू, आर एस आर पी, अक्षित। 2p पाई होगा ही, बाकी का नहीं पता। हनीश, मार्क्स का भी पता नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा मार्क्स तो आएंगे, लेकिन कितने आएंगे, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे नहीं पता। या जीरो। ओके, जीरो नहीं नेगेटिव भी आते हैं बेटा, गलतफहमी मत रहना। चलो, कुछ नालायक नेगेटिव में भी टॉप करते हैं, नेगेटिव में भी कंपटीशन चलता है किसके ज्यादा। चलो एनीवे, यहाँ पे सिंपल है, BOH3 में बोरॉन ऑक्सीजन दोनों किसके हैं बेटा, सेकंड पीरियड, मतलब पक्का है क्या होगा, 2p है ना, आपको बता रखा अच्छे से। सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑलवेज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व करेंगे बेटा, 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। उनकी रैंक इसलिए आ जाती है ना बेटा पूरा पेपर छोड़ने पे, क्योंकि कुछ लालायक नेगेटिव करके भी आता है, तो नेगेटिव वालों से तो वो ऊपर रहेंगे जो पूरा पेपर छोड़ के आए हैं, इसलिए उनकी रैंक आती है। ओके, ए का बी का CCl2 बैक बॉन्डिंग हो रही थी यहाँ पे Cl2C, तो Cl है बेटा थर्ड पीरियड का डोनर हो तो क्या होता है 3p, और एक्सेप्टर है तो लेगा तो खैर कार्बन तो 2p होगा, तो 2p 3p मतलब b का q ही होगा। CCl3 में बेटा कार्बन डोनर है और Cl को किस में डोनेट करेगा, 3d में, तो CCl3 में क्या आ जाएगा, 2p 3d। और NF3 सिंपल, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है बेटा, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों, सॉरी नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों के पास लॉन पेयर तो है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल किसी के पास भी नहीं, तो आंसर जाएगा AR BQ CP और DS। यस, कई लोगों का राइट है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग या कौन सा पाई बॉन्ड बन रहा है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल, अपनी लैंग्वेज में लिख ले चाहे तो। सेकंड पीरियड तो आपको अच्छे से पता है 2p, थर्ड पीरियड अगर डोनर है, ध्यान रखना डोनर है तो थर्ड पीरियड में एलिमेंट किसमें होते हैं, 3s और 3p, तो 3s कभी पाई बॉन्ड बना नहीं सकता, पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑलवेज 3p अगर डोनर है, और एक्सेप्ट कर रहा है तो किसमें करेगा बेटा, 3d, क्योंकि 3d उसके पास पूरा वैकेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है लास्ट, इसमें आपको एसिडिक कैरेक्टर पूछ ले एक्वस सॉल्यूशन में, विच इज मोर एसिडिक। सी समझ नहीं आया बेटा, सी तो ये रहा ना ऊपर, ये रहा देखो, CCl3 माइनस में सी डोनर है बेटा, तो सी तो पक्का है 2p,
कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल देगा, C माइनस में देखो इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा S में भी है लेकिन बेटा S डोनेट नहीं कर सकता, S पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना बेटा, सिंपल। S ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाता है कि अपन ने पढ़ा था पीपीटी में, S ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई। तो यहाँ से P से डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप रीअरेंज हो जाता है। तो कार्बन P से, क्लोरीन देखो, इसका क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये 3s2 3p5 है बेटा, तो S और P तो भरा हुआ है ना, इसका क्या खाली है 3d। तो मैंने इसीलिए बोला कि थर्ड पीरियड वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो 3d और डोनेट कर रहा है तो 3p, क्योंकि 3s बना नहीं सकता पाई बॉन्ड, तो डोनर हमेशा 3p होगा और एक्सेप्टर 3d थर्ड पीरियड में, और सेकंड पीरियड में सोचना ही नहीं है 2p। यस, विच इज मोर एसिडिक इन aqueous solution, aqueous लिख रहा हूं, SOLN सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको दे दूं, सपोज CaCl3 एंड CHF3, इसमें बताना है बेटा विच इज मोर एसिडिक। सेकंड दे दूं, सपोज R3COH R3SiOH, R3COH और R3SiOH। यस, तरीका क्या है बेटा, एक मैं बताता हूं, नहीं 2p40 नहीं बनता बेटा नॉर्मली। यस, इसमें तरीका क्या होगा बेटा, देखो आपको एक्वस में देखना है, मतलब H+ देने का टेंडेंसी देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आता है ज्यादा। हाँ, CaCl3 होगा नमन गुड, बिकॉज यहाँ पे CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग होगी, CHF3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यस, इसमें क्या होता है बेटा समझना, एक समझ लो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ClCl3 आप लोग एक्वस में H2O में, तो ये बनाएगा CCl3 माइनस प्लस H+, ठीक है। अब CCl3 माइनस में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, C माइनस टू Cl, ऊपर एग्जांपल लिया है हमने, बैक बॉन्डिंग होगी तो बताओ क्या होगा, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बन रहा है एसिड का, वो क्या होगा, मोर स्टेबल, और कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है मतलब ये इजीली H+ डोनेट करेगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक। यही CHF3 में देखें बेटा, तो CHF3 एक्वस में बनाएगा CF3 माइनस प्लस H+, लेकिन CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग होगी क्या, CF3 माइनस में आंसर जाएगा नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन दोनों के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो CF3 माइनस और CCl3 माइनस में पूछे विच इज मोर स्टेबल, तो आंसर जाएगा CCl3 माइनस। अब बेटा बैक बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ H+ आयन रिलीज करने का टेंडेंसी कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कॉन्जुगेट था वो एसिड का मोर स्टेबल बन गया था ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो आसानी से H+ देगा, और जितना H+ रिलीज करेगा आयन बेटा सॉल्यूशन में उतना मोर एसिडिक होगा, उसका pH कम आएगा। pH कम आने पे होता है मोर एसिडिक ज्यादा। एक सॉल्यूशन का pH 5 है, एक का 3 है, विच इज मोर एसिडिक, pH 5 और 3, यस अक्षित 3। चलो थोड़ा बहुत तो आता है, तो pH जो होता है 10 की पावर माइनस में चलता है, माइनस H+, तो कहने का मतलब है 3 मोर, 0 to 7 क्या होता है एसिडिक, और 7 to 14 बेसिक होता है बेटा। pH ज्यादा होने पर बेसिक होगा, कम होने पर एसिडिक, ठीक है। इतना ही आता है, लेकिन चलो कुछ तो आता है, डोंट वरी, सब आएगा धीरे धीरे। यस, pH माइनस लॉग, P जहां भी आता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन है बेटा, R3COH और R3SiOH, ये एक्वस में क्या देगा, R3C माइनस प्लस OH, नहीं R3CO माइनस, सॉरी ये बनाएगा R3CO माइनस प्लस H+, H+ देगा ना, एसिड है, और ये देगा एक्वस में बेटा
R3SiOH होगा, यस राइट है बिल्कुल, ये देगा R3SiO माइनस प्लस H प्लस। तो R3SiO माइनस में देखो बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ देखो ये ऐसे बना लो थोड़ा समझने के लिए। O माइनस के पास देखो 3 लोन पेयर है और Si के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो ये इसको बैक डोनेट कर देगा। इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है और इसके पास वैकेंट सिलिकॉन के पास। कहने का मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट। हाँ यस बीबी तो बीबी नहीं, बीबी नालायक, बीबी की बड़ी याद आ रही है तुम्हें, बीबी आएगी जब पता चलेगा। यस बीबी बैक बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी तो ये मोर स्टेबल होगा बेटा, और मोर स्टेबल होगा जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है। ठीक है, इसमें ये बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं नो बीबी। यस प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते लेकिन यहाँ बोल सकते हैं नो बीबी। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑलवेज यस बीबी होता है चलो एनीवे ठीक है बेटा, बस यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग फिनिश। अब निकाल लो रेस नंबर 5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। अगला एडवांस कॉन्सेप्ट है। यस आदित्य ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगता है? रेस नंबर 5 शीट लास्ट में करें। चलो रेस तो कर लेते हैं ताकि अपना बैक बॉन्डिंग खत्म हो गया ना, बैक बॉन्डिंग की रेस है वो, फिर ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे ना बेटा, टॉपिक खत्म हो गया इसलिए कर लेते हैं। एक्चुअली करता तो शुरू में ही मैं, लेकिन एक दो एग्जांपल बचे थे इसलिए मैंने कहा खत्म करते हैं इसको फिर रेस करते हैं। ठीक है, तो निकाल लो रेस नंबर 5 दिया था ना होमवर्क में बेटा। बैक बॉन्डिंग से अपने शुरू में ही पढ़ा था, बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, एक एडिशनल बॉन्ड बन जाता है और कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उतना मोर स्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो वहां बैक बॉन्डिंग हो रही है तो जो कॉन्जुगेट बन रहा है ना एसिड का बेटा, वो मोर स्टेबल है, और कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है तो उस केस में आसानी से H+ देके कॉन्जुगेट बना लेगा, और H+ देगा मतलब मोर एसिडिक होगा। यहाँ देखो लुईस एसिड नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें गलती होती है। शुरू में अपन ने लुईस एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर किया था BF3 BCl3 BBr3, तो वहां बोला था BF3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हुए थे। तो कई नालायक वहां रूल बना लेते हैं कि बैक बॉन्डिंग आएगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, तो मैंने वहां भी समझाया था लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी डिक्रीज हुआ है बेटा, H+ देने का नहीं। एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करने का टेंडेंसी कॉन्जुगेट में अगर बैक बॉन्डिंग हो रही तो ज्यादा होगा। तो ऑलवेज आप नहीं बोल सकते बैक बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, समझ रहे हो। यहाँ मैं आरएनएस एसिड की बात कर रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करने की टेंडेंसी, हाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा ऑब्वियसली। चलिए इसको रब कर देता हूं मैं पहले ताकि आप लोग कर पाए। आंसर बता दिए थे कि मैंने, दो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पढ़ोगे तुम, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बहुत सारे माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट वगैरह से एक्सप्लेन होंगे। यहाँ छोटा सा एक बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था वो मैंने बताया, CH3 CHF3, बाकी डिटेल में वहां पढ़ोगे इस टाइप के क्वेश्चन। और भी रीजन होता है लेकिन बैक बॉन्डिंग से कॉन्जुगेट अगर स्टेबल हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना, वहां पे मोर एसिडिक होगा। ठीक है, दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही तो फिर और कोई रीजन होगा वो ऑर्गेनिक में पढ़ो। ठीक है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं, यहाँ अपन बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे इसलिए एक एग्जांपल ये भी आता है वो लिए। ओके चलिए निकालिए क्वेश्चन नंबर 1, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ क्या रहा आंसर। फर्स्ट में रेस 5 निकाल लो, डी आ रहा है नन ऑफ दिस, मार्क्स भी नन ऑफ दिस आएंगे नालायक। यस अनुराग सी, रेस इज NF है टेस्ट में, हाँ रेस और सीट NF है प्लस क्लास नोट्स और सी, यस राइट आंसर इज सी। इनकरेक्ट पूछा है बेटा इसने, इनकरेक्ट यहाँ पे क्या होगा सी। देखो पहला है बॉन्ड एंगल्स आर नॉट अफेक्टेड इन BF3, ये तो सही बात है ना बेटा, BF3 में बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं हुए थे, 120 था क्योंकि डोनर कौन था, सराउंडिंग एटम, इसने इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, सेकंड दिया बॉन्ड एंगल्स आर अफेक्टेड इन PF3, अभी भी बात की बैक बॉन्डिंग से अफेक्ट हुआ था, F2P बैक बॉन्डिंग की वजह से पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था,
पार्शियल पाई बॉन्ड की वजह से रिपल्सन बढ़ा था, बॉन्ड एंगल स्लाइटली इंक्रीज होगा। सी बोल रहा है बॉन्ड एंगल्स आर नॉट अफेक्टेड। बेटा BOMe3 में ऑक्सीजन के अराउंड अफेक्ट होगा। अगर आप इसको बनाएंगे BOMe3 में, Me मतलब मिथाइल बेटा, Me मतलब मिथाइल, तो यहाँ ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर दे रहा है बेटा, तो उसके अराउंड बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैंने बताया था इंक्रीज। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट भी है और बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट भी है, तो वहां पे अफेक्ट होगा। तो इसने नॉट अफेक्ट बोला तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, प्लस आई माइनस आई ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, अभी नहीं, ऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट कॉमन बिटवीन मिथाइल आइसोसाइनेट एंड सिलाइल आइसोसाइनेट। चेक करो, सेकंड में नॉट कॉमन है ना, पहला दिया ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड CO। बेटा CO बॉन्ड तो दोनों में सेम ही आएगा, NCO बॉन्ड तो दोनों में सेम आएगा, फर्क कहां पड़ेगा, NCH3 और NSiH3। NSiH3 में तो बैक बॉन्डिंग होगी और NCH3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो CO में NC में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, CN और SIN में फर्क पड़ेगा। SIN में पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, CN में नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो आंसर डेफिनेटली उत्तर क्या जाएगा, C। हाइब्रिडेशन कार्बन, कार्बन का देखो दोनों में sp जाएगा, कार्बन सेम आ रहा है CH3 NCO में भी और SiH3 NCO में। स्ट्रक्चर बनाइए अपन ने और बोला था फिक्स एग्जांपल है, इन्हीं पे घुमा फिरा के पूछेगा। थर्ड हो गया बेटा। थर्ड में आंसर, पहले में बैक बॉन्डिंग है प्लेनर, Me3N और SiH3P में बैक बॉन्डिंग नहीं है, मतलब पिरामिड। इन दोनों पे लॉन पेयर आएगा बेटा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पे N का लॉन पेयर कहां चला जाएगा, फर्स्ट में बैक बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर तीनों की बनाई थी अपन ने, प्लेनर पिरामिड, राइट, यस अनुराग। क्वेश्चन नंबर 4, BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 इज नॉट आइडेंटिकल विद BF4। बिल्कुल सही है, BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी बेटा, BF4 में नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व इन BF4 माइनस बट नॉट, बट उल्टा बोल रहा है। बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, BF3 या BF4 माइनस में, BF3 में होगी बेटा, BF4 माइनस में नहीं। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, मतलब आंसर क्या जाएगा बेटा, C। बिल्कुल C जाएगा आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आ रही बात समझ में? हाँ, एसेसन ट्रू, रीजन फॉल्स। नंबर 5, which of the following molecules are p pi बैक बॉन्ड, बता सकते हो, मोर देन वन करेक्ट है। BF3 में बनेगा 2p2p, BF2 में भी क्या बनेगा 2p2p। बेटा BF2 बैक बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है दो और फ्लोरीन के पास लॉन पेयर है। अपनी कंडीशन देखा करो, दो कंडीशन बताई थी, एक बॉन्डेड एटम के पास मस्ट लॉन पेयर, दूसरा मस्ट वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरी एक सेकंड, दूसरा थर्ड, यहाँ दोनों सेकंड के तो और इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। B3N3H6 अपन ने पढ़ा ही, N2B होता है। BCl3 में बेटा 2p3p होगा, लेकिन इससे p पाई पूछा है, तो आंसर तो जाएगा, आंसर ऑल जाएगा ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement are not correct। पहला OCl2 तो ज्यादा होगा बेटा, SF2 और OF2 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा था, याद करो, OF2 का ज्यादा था, सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा तो आंसर जाएगा। लुईस बेसिक कैरेक्टर, NSiH3 के तो कम थे ना बेटा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, NCH3 का ज्यादा था, क्यों, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन का लॉन पेयर पड़ा है, बैक बॉन्डिंग मिथाइल में नहीं होगी, तो ये भी रॉन्ग है। बैक बॉन्डिंग कॉजेज डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑलवेज, बिल्कुल पढ़ा है अपन ने, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा ना, सॉरी, ये तो करेक्ट है, बैक बॉन्डिंग ऑलवेज डिक्रीज, तो दैट इज ट्रू। PSiH3 मॉलिक्यूल्स पिरामिडल, दैट इज आल्सो ट्रू, क्योंकि PSiH3 में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, दोनों थर्ड पीरियड के। तो इनकरेक्ट पूछा तो आंसर जाएगा बेटा A एंड B। ठीक है, C ऑल्सो, बैक बॉन्डिंग कॉजेज डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑलवेज, ये तो सही है ना बेटा, बैक बॉन्डिंग कॉजेज डिक्रीज, अपन ने पढ़ा ना इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेस, इसने इनकरेक्ट पूछा है बेटा। B बोल रहा है, B तो लुईस बेसिक कैरेक्टर पूरा क्वेश्चन किया था अपन ने, याद करो। NSiH3 में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर नहीं बचा, वो कहां चला गया, सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में, तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, जबकि NCH3 में लॉन पेयर कहीं नहीं जाएगा, कार्बन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसमें लॉन पेयर पड़ा है तो मोर बेसिक होगा। देखो नोट्स पे क्वेश्चन करवाया हुआ है। 7 NSiH3 होल थ्राइस
कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा बेटा? नाइट्रोजन का 2p, सिलिकॉन का 3d, p बाई डी पाई होगा बिल्कुल, p जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, sp2 हो जाएगा। नाइदर p पाई नहीं, वो हो गया। अंडरलाइन एटम इन द मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विद रिच मॉलिक्यूल, ये वाला जो टी ऑप्शन है ना बेटा, अभी बैक बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अच्छा टी समझ नहीं आया, ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, सॉरी। अंडरलाइन एटम इन द मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच, बेटा इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है लुईस बेस, जिन पे लॉन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो लुईस बेस से कौन रिएक्ट करेगा? लुईस एसिड। और इनमें लुईस एसिड कौन है? सी और डी, सी और डी लुईस एसिड है। सी वाला पार्ट B2S6 अभी ब्रिज बॉन्डिंग में बताऊंगा, अभी आने वाला है, तब समझ में आ जाएगा। इसमें बनाना बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। यस, ये पढ़ेंगे अभी। BF3 आपने पढ़ा है ही, बाकी आप बता ही सकते हो, मैं इसी में अटके होंगे। ठीक है, 6 का डी, PSiS3 में बेटा फास्फोरस सिलिकॉन दोनों क्या है? थर्ड पीरियड के हैं, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो फास्फोरस पे लॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ज्योमेट्री क्या होती है? 3+1 में पिरामिड है। हाँ, आंसर चेक कर लो, ए का क्या है? P है, उसके बाद बस P होगा। B का NCH3 कौन सा बॉन्ड होगा? बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, S, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 3+1 बिल्कुल, Q और S। और C में B2S6 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और S हो ही जाएगा बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो, और T भी होगा बेटा। और D में BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी P पाई मतलब R और T, ये जाएगा बेटा RTS। इसके सॉल्यूशन भेज दूंगा, उसमें आंसर लगे हुए। ऑल करेक्ट था नहीं, क्या बात है, तुक्का, चलो कोई नहीं, आंसर सही आना चाहिए। 8th में बताइए, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच हैव p पाई d पाई बैक बॉन्ड, बता सकते हो तो? BF3 में हो ही नहीं सकता बेटा, दोनों सेकंड पीरियड है। B3N3S6 अगेन नॉट पॉसिबल। p पाई d पाई बोला है बेटा, मतलब एक थर्ड पीरियड का होना ही चाहिए। OSiS3 में होगा बिल्कुल, ऑक्सीजन 2p और सिलिकॉन 3d। SiS3 NCS में भी होगा बेटा, सिलिकॉन 3d, नाइट्रोजन 2p। OCl में ऑक्सीजन देगा 2p, Cl 3d मिलेगा, होगा। SCl2 में बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, PH3 में होती नहीं है, PF3 में होगी F2p, फ्लोरीन 3d, ये भी होगा बेटा। तो आंसर जाएगा आपका 4। यस, 4 इज राइट आंसर। 4 जिनका आ रहा है करेक्ट आ रहा है। सेनॉज आ रहा है 8.5b पे, पहले कंप्लीट कर ले। 9, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in which डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग इज फ्रॉम सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। चेक करो, BF3 में होगा बिल्कुल F2b, फ्लोरीन डोनर है। OF2 में बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, ना ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर, ना फ्लोरीन के पास। OCl2 में बेटा O2Cl होगी, इसने बोला सराउंडिंग टू सेंट्रल। NCH3 में नहीं होगी, BF4 में नहीं होगी। ओनली आंसर 1 बेटा, यस राइट, 1, ओनली 1, यस। 10th, find the number of molecules in which shape of molecule change due to back bonding with respect to underlying atom। BCl3 में बेटा कोई चेंज नहीं आता, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, पहले भी पढ़ा था, विदाउट बैक बॉन्डिंग sp2 प्लेनर। NCH3 में बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। NSiS3 में चेंज हुआ था बेटा, प्लेनर बन गया था ये अराउंड नाइट्रोजन, हाइब्रिडेशन क्या हो गया था? sp3 से sp2, नाइट्रोजन का लॉन पेयर कहाँ चला गया था? बैक बॉन्डिंग। PCH3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। BOCH3 में बेटा O के अराउंड चेंज हुआ था, B के अराउंड चेंज नहीं होगा, क्योंकि B क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो अगेन आंसर 1, यस, अगेन 1 ओनली NSiS3 होल थ्राइस। ठीक है, ऑल करेक्ट नमन, गुड। अब क्या पूछे थे तुम? शोएब किसने पूछा था? 5th का BF2 में बेटा बैक बॉन्डिंग होगी ना। बेरिलियम देखो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, sp हाइब्रिडाइज है, तो उसके 2p खाली पड़े हैं,
फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके वैकेंट पी को बैक डोनेट करेगा, बिल्कुल होगी F2P होगी बेटा, और सेकंड पीरियड है तो क्या इन्वॉल्व होगा 2P2P, यस, ठीक है। चलिए अब करना, इसके सॉल्यूशन में भेज दूंगा आपको, सिर्फ 2P3D है सर, बॉन्डिंग की ऑल रेसेस की आंसर की भेज दें, और बुकलेट की आंसर की तो है ना तुम्हारे पास, बुकलेट के पीछे दिए हुए हैं, और रेसेस के आंसर पहले भेजने से मतलब नहीं है, जब होमवर्क देंगे जब भेजेंगे। आज जैसे डिस्कस किया तो आज इसके आंसर और सॉल्यूशन भेज देंगे बेटा, पहले देने का क्या मतलब, हाँ लास्ट में बने तुम मेरे से पूरे एक साथ ले लेना, लास्ट में नमन बली पूरे कंप्लीट होने के बाद पूरे एक साथ दे दूंगा, मतलब आंसर कीज भी दे दूंगा जैसा तुम चाहोगे, लेकिन पहले देने का मतलब नहीं है, पहले मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करो, डिस्कस हो, उसके बाद सॉल्यूशन मिले। यस, सॉल्यूशन दे दिए होंगे ना मैंने, रेस 4 तक तो दे दिए थे। BF3 sp3 होगा, नहीं बेटा sp2 होता है, BF3 sp3 लिखा है क्या मैंने, गलती से लिख दिया हो तो चेक कर लेते हैं, नहीं BF3 में तो sp2 होगा ना बेटा। सुबह वाले बैच में क्या चल रहा है, ब्रिज बॉन्डिंग चल रहा है, थोड़ा सा तुमसे आगे बस। चलो अपन भी स्टार्ट करते हैं, 10th वाला दोबारा, 10th में ऐसा क्या था बेटा, 10th में पूछा है मॉलिक्यूल शेप चेंज हो रहा है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, वही एग्जांपल है जो सारे क्लास नोट्स में बेटा, फिर बोल रहा हूँ, बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह ये फिक्स एग्जांपल है, ये क्लास नोट्स आप ढंग से पढ़ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टार बैच में जाना चाहते हो, मेहनत करो उसके लिए। यस, इसमें देखो NSiS3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है और BCl3 में हो रही है BOH, भाई NCS3 और PCS3 में तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, ठीक है, खेल ही खत्म। बाकी 3 में हो रही है, तो अंडरलाइन एटम के अराउंड शेप चेंज पूछा है बेटा, तो बोरॉन के अराउंड नहीं होगा क्योंकि बोरॉन एक्सेप्टर है, ना तो हाइब्रिडेशन चेंज होगा ना शेप। NSiS3 में N के अराउंड होगा क्योंकि अपना लॉन पेयर SI को दे देगा ना बेटा, अगर लॉन पेयर होता तो पिरामिडल होता, लॉन पेयर नहीं है तो क्या हो जाता है, ये प्लेनर, इसलिए आंसर गया था NCSIH3 होल थ्राइस, ठीक है। लीडर में कोई स्टार नहीं, एंथ्यूज में है, तुम खुद ही स्टार हो, पढ़ाई करो। यस, कौन सा बोल रहे हो, फिफ्थ वापस बता दें, कितनी बार बताएंगे फिफ्थ यार, फिफ्थ में ऐसा कुछ नहीं है। PF3 में बॉन्ड एंगल आज की क्लास में शुरू में ही बताया था, पाई बॉन्ड बन रहा है, आज बताया बेटा, क्लास नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है बेटा। बैक बॉन्डिंग के बाद BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए क्योंकि वहां पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। 6 का A एक्सप्लेन करना, 6 में A क्या है, OCl2, अच्छा है। इसमें बेटा SF2 और OF2 में OCl2 तो ज्यादा होगा क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो OCl2 तो सबसे ज्यादा होगा। SF2 और OF2 में देखेंगे तो SF2 का बॉन्ड एंगल थोड़ा कम आएगा, OF2 का ज्यादा आएगा, क्यों, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर को खींचेगा, ये रिपल्सन ज्यादा होगा बेटा, इधर फ्लोरीन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाएगा तो ये रिपल्सन कम होगा, ये पहले जो पढ़ाया था वो है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग, सॉरी इसमें बैक बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। OF2 और SF2 में ऑक्सीजन, अपन ने बोला था ना सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो आते हैं बनाना बॉन्ड पे भी आते हैं, सुनित बनाना ज्यादा अच्छे लगते हैं तुम्हें, नालायक। चलो चलो अब नया नोट्स स्टार्ट करते हैं, मैं ये भी भेज दूंगा तुम्हें और नया भी भेज दूंगा, ओके। ब्रिज बॉन्डिंग हेडिंग डालिए, बैक बॉन्डिंग के बाद है बेटा, सीट लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग, इसको मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड भी बोलते हैं। ब्रिज बनेगा तो एटलीस्ट 3 एटम आएंगे बेटा, 2 से ज्यादा आएंगे तो उसको और इट इज ऑलरेडी नोन एज मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड। ब्रिज सभी समझते हो बेटा, ब्रिज मींस दो चीजों को कनेक्ट करें, दो रोड्स को कनेक्ट करें,
उनके बीच में ब्रिज का काम करें। तो यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करें। डाइमर जब बनेगा, जनरली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो बैक बॉन्डिंग करते हैं या ब्रिज बॉन्डिंग। नॉर्मली जहां बैक बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं होती वहां ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ, हैंगिंग ब्रिज दे रही है, ठीक है। हैंगिंग ब्रिज क्या करता है, चंबल के दो किनारों को कनेक्ट करता है, वैसे ही ये ब्रिज बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करेगा। तो ब्रिज बॉन्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए, a bond which attach two molecules and involve three centers। yes समझ, 3 सेंटर इन्वॉल्व होंगे इसमें। दो तो जो मॉलिक्यूल अटैच कर रहा है उनके एटम, और एक तीसरा ब्रिज में आएगा बेटा कोई एटम। 3 सेंटर का मतलब 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, 3 एटम इन्वॉल्व होंगे, एक ब्रिज वाला और 2 मॉलिक्यूल जिनको कनेक्ट कर रहा है। H2O में कोई ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। कहाँ होगी वो भी समझाएंगे, कंडीशन है, हर जगह नहीं होगी। पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं इसके भी बेटा, बैक बॉन्डिंग की तरह। तो सबसे पहले आप लिखिए ब्रिज बॉन्ड होता क्या है, ए बॉन्ड विच अटैच टू मॉलिक्यूल्स एक्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाँ पेपर बन गया बेटा, पेपर बन गया है, चला गया, फाइनल भी हो गया है। पेपर आपका जेई मेंस वाला है इस बार, सिंगल करेक्ट है उसमें, और वो है इंटीजर है बेटा। 30 क्वेश्चन है उसमें, 15 आईओसी 15 पीसी के हैं। ऑर्गेनिक नहीं चल रहा क्या तुम्हारा, ऑर्गेनिक नहीं चल रहा क्या बेटा, चल रहा है ना, तो उसके क्वेश्चन कहाँ गए, अभी नहीं आएगा, ऑर्गेनिक नहीं आएगा क्या बेटा, इसमें सर ने ऐसा कुछ बोला है क्या, पेपर दिखा दूं, वानिस सो इंटेलिजेंट ऑफ यू। ओके अभी नहीं आएगा, स्टार्ट फ्रॉम 26 जुलाई। ओके 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 ओके, तभी वो फिजिकल और आईओसी था, पेपर सेट किया था मैंने। तो पेपर एमओटी तक आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक, और ये लास्ट वाला पार्ट जो अपन ने पढ़ा है ना पिछले टेस्ट के बाद, वो ज्यादा आएगा बेटा। ये सब जो पढ़ा है बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, या इससे पहले डाइपोल वगैरह, बैंड ड्रैगो वगैरह पढ़े, तो वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो 12th भी पास हो गए ऐसे ही, या पेपर भी ऐसे ही देना चाहते हो नालायक को। टाइमिंग वाइमिंग मुझे नहीं पता, मैसेज आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, वो सब टीम अलग है। पिछला ज्यादा नहीं आएगा, 15-20%, मेनली अभी आएगा नया वाला, ठीक है। चलो ब्रिज बॉन्डिंग लिखो, वरना ही रह जाएगा फिर बातों में। ए बॉन्ड विच अटैच टू मॉलिक्यूल्स and involve 3 centers, involve 3 centers। 3 centers से मेरा मतलब है 3 न्यूक्लियस, सेंटर बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो, 3 एटम इन्वॉल्व होंगे बेटा। और यू कैन से बॉन्ड विच एक्ट एज लाइक ए ब्रिज बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ, 3 मॉलिक्यूल मतलब सॉरी 2 मॉलिक्यूल अटैच हो तीसरे एटम से, तीसरा ब्रिजिंग ग्रुप या एटम आएगा कोई भी, तो उसको बोलेंगे बेटा ब्रिज बॉन्ड। 2 टाइप का होता है ये ब्रिज बॉन्ड, टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्ड अगर बात करें, हाँ हमेशा इसमें बेटा 3 सेंटर आएंगे, 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, चाहो तो इसको अंडरलाइन कर लो। ब्रिज बॉन्ड है 2 टाइप का होता है ये, टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्ड अगर बात करें, तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, either 3 center 4 electron bond or 3 center 2 electron, which is also called banana bond। नहीं बैक बॉन्डिंग नहीं है बेटा, ब्रिज बॉन्डिंग है, ठीक है। 3 center 2 electron ब्रिज बॉन्ड, या इसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं, स्पेशल केस है। 3 center 2 electron, 3 center 4 electron नॉर्मल ब्रिज बॉन्ड, 3 center 2 electron इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दैट इज आल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड, ठीक है। कब कौन सा बनता है, क्या कंडीशन है, उसको समझने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, पहले एग्जांपल लेते हैं। ये स्थानीय राइट, तो एग्जांपल से समझते हैं, जगह छोड़ के नीचे एग्जांपल लेते हैं। कब कौन सा बनेगा एग्जांपल समझ में आ जाएगा।
जैसे बेटा AlCl3 ले लूं, AlCl3 में आप देखोगे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। बेटा ब्रिज बॉन्डिंग तब बनेगी, स्पेशल केस होगा जब आपके पास क्या हो, दो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हो, डाइमर बन रहा हो या पॉलीमर बन रहा हो, और वहां पे वैलेंसी नहीं हो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हो, तो वो फिर क्या बनाएगा, ब्रिज बॉन्ड। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन है, तो चौथा बॉन्ड वो नॉर्मल बना लेगा 3 के बाद। आप CH3 को कनेक्ट करोगे तो कोई ब्रिज बॉन्ड नहीं बनेगा, कार्बन कार्बन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप LCl3 को कनेक्ट करोगे, 2LCl3 ये डाइमर बना लेता है रेडिली Al2Cl6, डाइमरिक फॉर्म में मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन है डाइमर बनने का। ये LCl3 मोनोमर है आपका, ये लेस स्टेबल होता है, और Al2Cl6 आप बोल सकते हो क्या है बेटा, डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ जाए, ये मोर स्टेबल होगा, इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होगी, ठीक है। नहीं, N2O4 में कोई ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होती। यस, Al2Cl6 बेटा नॉर्मल अगर बॉन्ड बना सकता है वैलेंसी से तो वो बनाएगा, ब्रिज बॉन्ड मजबूरी में बनाएगा। हाँ, 2 यूनिट ऑफ मोनोमर, डाइमर n यूनिट लेने तो उसको बोलते हैं बेटा पॉलीमर, 3 यूनिट लेने ट्राइमर, n यूनिट्स लेने पॉलीमर, और 2 यूनिट लेने तो डाइमर। हो क्या रहा है बेटा, देखो LCl3 तो आप बना सकते हो सिंपल, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज है और हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, हाइपोवैलेंट। क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप बोल सकते हो हाइपोवैलेंट। Al2Cl6 में देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए मोर स्टेबल हो जाएगा। LCl3 वेपर फॉर्म में हाई टेम्परेचर पे होता है, Al2Cl6 रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो Al2Cl6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगी बेटा वो समझना, 2 AlCl3 मॉलिक्यूल है, दो AlCl3 मॉलिक्यूल को कनेक्ट करना है बेटा। यस, अब थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो क्या? एक तरीका तो ये होता है कि सीधा कनेक्ट हो जाए, ये ब्रिज बॉन्ड नहीं होता, ये 2 सेंटर वाला बॉन्ड है। बेटा एल्यूमिनियम के पास कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 बॉन्ड वो बना चुका है, अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इस टाइप से बॉन्ड नहीं बना सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये 2 Cl ब्रिज में आ जाए, Cl के पास देखो 3 लोन पेयर है, और एल्यूमिनियम अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाइपोवैलेंट है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये Cl क्या करे बेटा, इसको डोनेट कर दे। Cl इसको क्या करे, लॉन पेयर डोनेट कर दे, एक Cl इस एल्यूमिनियम को और एक Cl इस एल्यूमिनियम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, तो ये बेटा ब्रिज बॉन्ड बना लेगा, या बोल दो डाइमराइज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल अटैच हो गए। अब ये बीच वाला जो Cl है ना बेटा, वो किसका काम कर रहा है, ब्रिज का। देखो दोनों मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है, तो 2 क्लोरीन एटम कहाँ आ गए बेटा, ब्रिज में, एक ब्रिज ऊपर बनेगा, एक ब्रिज नीचे, तो यहाँ पे 2 ब्रिज बॉन्ड बन रहे हैं। और 3 सेंटर तो हमेशा होगा बेटा, क्योंकि यहाँ कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो बॉन्डिंग में आप देखोगे कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम 3, तो सेंटर कितने हुए, 3। इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो 2 तो इधर थे ही नॉर्मल बॉन्ड में, 2 क्लोरीन ने किसको दिया, एल्यूमिनियम को, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 4। कुल मिला के यहाँ पे 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ध्यान से समझना, 3 सेंटर क्यों, क्योंकि 3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम और एक क्लोरीन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन 4 कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इधर, टोटल ब्रिज जो बन रहा है पूरा ब्रिज, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 4।
तीन सेंटर, एक एल्यूमिनियम इसका न्यूक्लियस, दूसरा ये क्लोरीन, तीसरा ये एल्यूमिनियम। नीचे वाला देखो, दो एल्यूमिनियम तो कॉमन है, तीसरा क्लोरीन आ जाएगा बेटा। कितने एटम आपस में जुड़ रहे हैं ब्रिज में? तीन, मतलब तीन सेंटर। जितने एटम उतने सेंटर, सेंटर कुछ नहीं, जितने एटम आपस में जुड़ रहे हैं उतने सेंटर। फोर सेंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चार एटम नहीं जुड़ रहे हैं बेटा, तीन ही जुड़ रहे हैं। दो एल्यूमिनियम एक क्लोरीन से जुड़ रहे हैं। ब्रिज में तो एक ही आएगा ना, चार कैसे बनाओगे? बोले एक ब्रिज ऊपर गया एक नीचे, अटैच्ड ब्रिज नहीं। ब्रिज का मतलब सिंपल सा, दो मॉलिक्यूल को अटैच करना है, तीसरा कोई भी ग्रुप या एटम ब्रिज में आए। तो सेंटर तीन ही होंगे, इलेक्ट्रॉन चार या दो हो सकते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बेटा तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका देखो हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा। Al2Cl6 आपसे पूछे प्लेनर नॉन प्लेनर, अब इस केस में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो बॉन्ड है बेटा, टर्मिनल बॉन्ड जो है ना LCl, इनको नॉर्मल बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टर्मिनल बॉन्ड्स। इनको टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूं मैं? ये कितने हैं बेटा टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड? देखो दो इधर चार, चार टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टर्मिनल बॉन्ड है। टू सेंटर क्यों बोल रहा हूँ बेटा? कोई भी नॉर्मल बॉन्ड होता है ए से बी, नॉर्मल बॉन्ड अगर ए से बी बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ए का एक बी का, तो इसमें न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व है, कितने एटम कनेक्ट हो रहे हैं? दो, तो इसको बोलते हैं टू सेंटर, और इलेक्ट्रॉन भी दो। तो कोई भी नॉर्मल सिंगल बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। अभी तक ये वर्ड यूज नहीं किया था क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ थ्री सेंटर के रेस्पेक्ट में मैं ब्रिज को समझा रहा हूँ, तो नॉर्मल बॉन्ड को क्या बोलूंगा मैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। तो आपको Al2Cl6 में पूछ ले कितने थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन या कितने थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, तो आंसर जाएगा दो ब्रिज बन रहे हैं, वो तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, और चार टर्मिनल बॉन्ड है LCl, उनको क्या बोलेंगे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हाइब्रिडेशन एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा बेटा? sp3। देखो एल्यूमिनियम चार बॉन्ड बना रहा है, दो ब्रिज और दो नॉर्मल, तो उसको sp3 हाइब्रिडाइज बोलेंगे। और sp3 है तो बताओ क्या होगा, प्लेनर नॉन प्लेनर? sp3 है तो आंसर जाएगा नॉन प्लेनर। ब्रिज वाला क्लोरीन एक प्लेन के ऊपर जाएगा और एक प्लेन के नीचे आएगा। मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन पूछे तो आंसर कितना आ जाएगा? Al2Cl6 के लिए मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन 6। गुड, एक Cl ऊपर नीचे वाला छोड़ दो ब्रिज वाला, बाकी चारों Cl टर्मिनल और दो एल्यूमिनियम, 6 आएगा बेटा। मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन इन वन प्लेन या सेम प्लेन, तो बेस प्लेन ले लो, उसमें 6 आएगा। कैसे? ये क्लोरीन जो ब्रिज वाला है बेटा, एक ब्रिज ऊपर एक ब्रिज नीचे, बाकी एल्यूमिनियम उसी प्लेन में आएगा, दोनों एल्यूमिनियम और चार क्लोरीन। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन वापस बता दे, गिनो इधर गिनो। इस क्लोरीन ने दो इधर दिए, काउंट करो, दो इधर आ गए। ब्रिज का मतलब ये पूरा बॉन्ड है, पॉइंट टू बी नोटेड, पूरा LCl तो LCl कितने एटम? तीन, तो सेंटर तीन, थ्री, इलेक्ट्रॉन दो Cl ने इधर दिए, और एक बॉन्ड तो ये बना हुआ ही था ना बेटा LCl बॉन्ड बना होगा तो एक एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक Cl ने, तो दो इधर और दो इधर, कितने हो गए? चार, 2 + 2 4। ये तो आता था तुम्हें, याद करो, 2 + 2 = 4। यस, मैक्सिमम एटम 6 कैसे हुए बेटा? ये वाला जो प्लेन है, मैं प्लेन बनाता हूं किसी और कलर से, ये सेम प्लेन है, ये ऊपर नीचे वाला प्लेन अलग है, इसका कलर अलग ले लेते हैं। ऊपर नीचे वाले प्लेन का कलर अलग है, ऑरेंज ले लेते हैं। ब्रिज में जो क्लोरीन आ रहे हैं वो अलग प्लेन में जा रहे हैं, रेड वाले प्लेन में। दो प्लेन बन रहे हैं, एक रेड और एक ग्रीन। तो ग्रीन में कितने एटम आ रहे हैं देखो, दो एल्यूमिनियम चार Cl6। रेड में कितने आ रहे हैं? दो एल्यूमिनियम दो क्लोरीन, 4। मैक्सिमम पूछा है तो आंसर क्या जाएगा? 6। हाँ, दो टर्मिनल बॉन्ड, दो दो टर्मिनल चार, और ब्रिज वाले जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है ना बेटा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपन। मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर। ठीक है, मिनिमम मिनिमम नहीं पूछता हूँ, मिनिमम तो आप एक साइड से काट लो तो दो भी आ जाएंगे, मैक्सिमम पूछता है। ठीक है, चलिए, चलो एटम एटम तो ठीक है, अभी बॉन्ड समझो आप।
हाँ प्लेन और एटम छोड़ो, पहले अपन बॉन्ड समझते हैं। बात क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्ड मतलब मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड होगा, मतलब दो से ज्यादा सेंटर हो। दो सेंटर तो कोई भी बॉन्ड बनता है तो दो एटम आपस में जुड़ते ही हैं। यहाँ दो से ज्यादा मतलब कितने होंगे, 3। तो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, उनको अटैच कर रहा है, और उसमें 3 सेंटर या 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। अब ब्रिज बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। पहला एग्जांपल मैंने LCl3 का लिया, ये डाइमराइज हो जाता है रेडीली। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या बना रहा था, Al2Cl6। अब Al2Cl6 आप बनाओगे तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मजबूरी में वो क्या बनाएगा, जो 2 Cl ब्रिज में आ रहे हैं या वहां पे 2 Cl ब्रिज की तरह एक्ट करेंगे, वो अपना लॉन पेयर डोनेट करेंगे किसको, एल्यूमिनियम। क्यों, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको जरूरत है, और Cl के पास 3-3 लॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा वो हो गया कॉम्प्लेक्स। चलो इस टाइप के तो और एग्जांपल लेंगे, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 2 ब्रिज बन रहे हैं ऊपर नीचे। ब्रिज है तो 3 सेंटर तो होगा, यहाँ बंद करके। इलेक्ट्रॉन आपको गिनना है तो बहुत सिंपल सा, गिनना भी नहीं है। आप तो ये देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अगला केस ले रहा हूँ जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन नहीं होते बीच वाले ब्रिज वाले एटम के पास, लॉन पेयर नहीं हो, तो वो क्या बनाएगा बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन था। हाँ, इसमें भी फिक्स एग्जांपल है बेटा, एक टेबल बनवा दूंगा लास्ट में, जितने भी एग्जांपल है सारे ले लो। ठीक है, टर्मिनल बॉन्ड बेटा, टर्मिनल नहीं समझते, टर्मिनेटर मूवी नहीं देखी तुमने, कोने वाले को बोलता है टर्मिनल, जहां पे एंड हो रहा हो किसी चीज का, किसी चीज का जहां पे एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल। जैसे बॉम्बे से कोई महाराष्ट्र, शिवाजी टर्मिनल, मतलब उसके आगे आपकी टर्मिनल स्टेशन है तो उसके आगे रेलवे लाइन नहीं जाएगी, वहां खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल मतलब, कोविड बैच है तो कुछ भी पूछोगे नालायक को। कोने वाला, हाँ, और बीच वाला ब्रिज, कोने वाला टर्मिनल। गुड, ठीक है, चलो। हाँ, अब बनाना बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। दूसरा टाइप जो है, कोविड का टर्मिनल कब आएगा, ये अच्छा सवाल है ना, मैं गुड क्वेश्चन, चाइना से पूछना पड़ेगा। बनाना बॉन्ड में भी एक्सेप्शन होता है, बनाना बॉन्ड अपने आप में एक्सेप्शन है, कैसे देखो। B2H6 लेते हैं, B2H6 डाइबोरेन होता है बेटा, ये अपने सिलेबस में भी है, पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में आएगा, डाइबोरेन B2H6। ले 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 आगे, डाइबोरेन होता है बेटा B2H6। तो B2H6 में आप देखेंगे BH3 का डाइमर है, BH3 लेस स्टेबल होता है, ये डाइमराइज होके क्या बना लेगा, B2H6, राइट। BH3 वही हाइपोवैलेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेस स्टेबल होगा। हाँ, ये एग्जांपल आता है बेटा, B2H6 इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। हाइपोवैलेंट है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए या नियर टू कंप्लीशन के लिए क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। B2H6 इसका क्या हो गया बेटा, डाइमर। ओके, अब इसमें बॉन्डिंग अगर देखें बेटा तो BH3 तो सिंपल है, sp2 हाइब्रिडाइज है, वही ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज। B2H6 में आप देखेंगे डाइमराइज जब होगा बेटा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा ब्रिज में, ये देखो ऐसे अटैच होगा, समझना इसको। दो BH3 मॉलिक्यूल ले लूंगा, अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बोरॉन बोरॉन बॉन्ड बन सकता है क्या बेटा, बोरॉन चौथा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आता है तो ही बनाता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट तो कनेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, हटा दो। दूसरी कंडीशन,
हाइड्रोजन के पास अगर लोन पेयर होता तो देगा बेटा, अगर लोन पेयर होगा तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, बनाना बॉन्ड मजबूरी में बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? ना बोरोन के पास लोन पेयर है, ना हाइड्रोजन के पास, कोई डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ब्रिज में तो आ रहा है, B2H6 बनता है, इट इज मोर स्टेबल। BH3 रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, B2H6 करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस चीज को समझना अच्छे से। ये BH बॉन्ड वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, BH बॉन्ड में एक बोरॉन एक हाइड्रोजन का, ये बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, बोरॉन के पास एक p वैकेंट है, तो उस p को क्या करेंगे, ये डोनेट कर देगा या ओवरलैप कर लेगा बेसिकली। BH बॉन्ड वाला जो फील्ड ऑर्बिटल है बॉन्ड वाला, वो क्या करेगा, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। सिमिलर ये हाइड्रोजन ब्रिज में आएगा तो इसका जो बॉन्ड पेयर है वो किससे ओवरलैप करेगा बेटा, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल से। तो इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं बेटा, लेकिन अब ओवरलैप करके जुड़ गए, हाइड्रोजन ब्रिज में आ गया तो सेंटर कितने हो गए, 3। ये कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा। अब इसमें देखें तो इसी को अपन बोल सकते हैं इस टाइप से, 2 हाइड्रोजन कहाँ आ गए बेटा, ब्रिज में। ये तो यहाँ पर ब्रिज में आके बॉन्ड बना लेगा, जुड़ जाएगा। तो अब इस केस में आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन दो ही थे बेटा, एक तरफ एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरॉन का, ठीक है, अजीब मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसीलिए बनाना बॉन्ड है ना, स्पेशल केस है, मैंने यही बोला था। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, लॉन पेयर नहीं बेटा। पहले वाले केस में इतनी सी बात समझनी, यहाँ क्लोरीन ने लॉन पेयर दिया था, उसके पास था, हाइड्रोजन के पास देने को कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, ओवरलैप करके एम्प्टी ऑर्बिटल से अपना बॉन्ड पेयर वाला ऑर्बिटल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करेगा बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल से। बोरॉन के पास एक 2p खाली है तो उससे ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, ब्रिज में आ जाएगा हाइड्रोजन। अब सेंटर देखो वापस से, ये जो बॉन्ड बना इसमें सेंटर कितने हैं, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने थे बेटा, 2। हाइड्रोजन के पास कोई लॉन पेयर नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर ओवरलैप इसका शेप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक बनाना, इसका शेप बना है आफ्टर ओवरलैप तो ये कुछ ऐसा बनेगा। बोरोन अब देखो क्या हो गया, रिपीट कर देंगे अभी, डोंट वरी, एक बार समझा दें पूरा। बोरोन का हाइब्रिडेशन देखो यहाँ पे क्या है, पहले sp2 था, अब 4 बॉन्ड बना रहा है, क्या हो जाएगा sp3। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे बेटा, 4 sp3 बनाएंगे बोरोन के पास, ठीक है। दूसरे बोरोन के पास भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब 4 sp3 होंगे। ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाइड्रोजन इससे ओवरलैप कर रहा है बेटा, तो पहले बोरोन के इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं, 3। मान लो एक बोरोन का यहाँ है, 2 यहाँ है, इस बोरोन के 2 यहाँ तो होंगे ही, एक मान लो इस बोरोन का यहाँ है, ठीक है। अब एक एक बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास में बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, हाइड्रोजन के पास इकलौता एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, s ऑर्बिटल, और उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बॉन्ड तो बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से, कैसे कैसे कमेंट लिखते हो नालायक, एक s से आया हाइड्रोजन के और एक किससे आया बेटा, sp3। लेकिन देखो सेंटर कितने हो गए, 3, और नालायक लिख रहा है आज से बनाने से नफरत हो गई बोले यहाँ पर ये ओवरलैप होगा बेटा, देखो sp3 sp3, तो इट लुक्स लाइक बनाना। ब्रिज वाला जो बॉन्ड है देखो, उसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसको और सिंपल आप ऐसे बना दें। अच्छा हाइड्रोजन इधर भी आएगा बेटा, हाइड्रोजन यहाँ भी ओवरलैप करेगा, ये तो नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा और एक बोरोन ने दिया, तो दीज आर नॉर्मल बॉन्ड्स, एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड होंगे, इसको आप ऐसे बना सकते हो, लाइक सिंपल बनाना चाहे थोड़ा सा, ये तो BH बॉन्ड है ही बेटा नॉर्मल,
बीच वाला जो हाइड्रोजन आ रहा है वो ब्रिज में आ रहा है और ये पूरा बनाना बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा क्या? वाह सुनित वाह। और कहां से लाएगा? इलेक्ट्रॉन पैदा करेगा, उसके पास होता ही एक ही है, नालायक। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1, एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन बनाना में ट्रैप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 2, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का, इधर भी एक हाइड्रोजन का और एक बोरॉन। इलेक्ट्रॉन 2, सेंटर 3 है देखो, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। कितने बनाना बॉन्ड बन रहे हैं इसमें बेटा? B2H6 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बनाना बॉन्ड का। 2-4 और भी है बट B2H6 पे क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी बात करते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बनेंगे बेटा? बनाना बॉन्ड 2। 2 बनाना बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। और बाकी जो 4 है वो टर्मिनल बॉन्ड जो है 4, वो क्या होंगे? नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल बॉन्ड या नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनको टर्मिनल बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड 4 और 2 ब्रिज बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं बेटा इसमें? अच्छा इसको एक बार वापस समझाते हैं। बात की अपन ने 2 टाइप के ब्रिज बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। पहला एग्जांपल लिया मैंने Al2Cl6, इसमें क्लोरीन लॉन पेयर डोनर है। तो आप ऐसे ध्यान रखें, कोई भी लॉन पेयर डोनर अगर आ रहा है ब्रिज एटम में तो वो हमेशा क्या बनाएगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख भी सकते हैं हम। कब कौन सा बॉन्ड बनेगा कैसे पता चलेगा? तो आप बोल सकते हैं, पेंसिल का बैटरी जाने वाला है। आप बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे अगर इफ bridging atom or group, yes चलो छोड़ो, bridging atom have lone pair। अगर ब्रिजिंग एटम के पास लॉन पेयर है तो हमेशा क्या बनाएगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। बनाना बॉन्ड बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है तो वो मजबूरी में ही बनेगा। नॉर्मल बॉन्ड बन सकता है तो पहले तो नॉर्मल बनता है, वो नहीं बना तो लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो भी नहीं बना तो तीसरे केस में क्या बनाएगा? बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो ब्रिजिंग एटम के पास लॉन पेयर है देन इट विल फॉर्म 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल जैसे ब्रिजिंग एटम में आपके पास क्या आ जाए? ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ये अगर बेटा ब्रिज में आ रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे? इनके पास लॉन पेयर है, दे विल फॉर्म 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। ऑलवेज ब्रिज में कोई ऐसा ग्रुप या आइटम है जिसके पास लॉन पेयर है तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर बेटा ब्रिज वाले के पास लॉन पेयर नहीं है, इफ ब्रिज एटम और ग्रुप है कोई, मान लो डू नॉट हैव लॉन पेयर, सिंपल सा यहीं से देखना है आपको। ठीक है, हाँ बेटा सारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को बनाना बोलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलेंगे, केवल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करके शेप लाइक ये बना लेता है ना, बनाना लाइक, इट लुक्स लाइक बनेगा बनाना, जो ऑर्बिटल ओवरलैप होता है इसलिए इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। कुछ ही नाम दे दिया, बनाना से कोई रिलेशन नहीं है इसका। यस, इफ ब्रिज एटम और ग्रुप ब्रिजिंग ग्रुप डू नॉट हैव लॉन पेयर तो उस केस में क्या बनाएगा बेटा? हमेशा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। एग्जांपल लाइक ब्रिज के अंदर आपका हाइड्रोजन आ जाए, मिथाइल आ जाए, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, लॉन पेयर नहीं होता। इवन फिनाइल आ जाए, C6H5, तो ये क्या बनाएंगे बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। ये चाह के भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो ही 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, अदरवाइज क्या होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो AlCl3 में Cl आया था ब्रिज में, देखो Cl आ रहा है मतलब लॉन पेयर है, तो क्या बनाएगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। 2 ब्रिज बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 3 सेंटर हमेशा होंगे। इलेक्ट्रॉन आपको सिंपल सा देखना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लॉन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जुलाई मेंस में भी आया था। ओके, अब बात करें बेटा B2H6 की, डाइबोरेन। B2H6 क्या होता है? इट इज डाइमर ऑफ BH3। BH3 हाइपोवैलेंट होता है, ये लेस स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। BH3 जो होता है इट इज लेस स्टेबल, तो ये क्या बना लेता है? रेडिली डाइमर बना लेता है। ठीक है, ऑक्टेट हालांकि डाइमर का भी कंप्लीट नहीं बट नियर टू कंप्लीट है। तो B2H6 में BH3 के 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे, बीच में हाइड्रोजन आएगा बेटा, और हाइड्रोजन के पास लॉन पेयर नहीं है, फिर भी वो ब्रिज में आके बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या बनाएगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, या उसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अपनी कंडीशन क्या थी देखो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में कौन आता है? हाइड्रोजन, मिथाइल या फिनाइल, फिक्स है। Al2Cl6 में बेटा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि क्लोरीन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? 2 BH3 मॉलिक्यूल लिए, इसको समझो। अब बोरॉन बोरॉन भी चौथा बॉन्ड नहीं बना सकते, और H डायरेक्ट B से कनेक्ट नहीं होता, हाइड्रोजन कभी 2 बॉन्ड डायरेक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब एक ही ऑप्शन है कि ब्रिज में जो हाइड्रोजन आ रहा है वो अपना बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर तो है नहीं, तो किससे बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर लेगा? बॉन्ड पेयर वाले। तो बॉन्ड पेयर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर ले? बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही थे जो पहले से बॉन्ड में थे, उन्हीं को किसके साथ ओवरलैप करा दिया मैंने? बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। अब ओवरलैप कर लिया तो बॉन्ड तो बन जाएगा, सेंटर 3 हो गए, 2 बोरॉन 1 हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? केवल 2। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बना के समझाया पूरा मैंने। बोरॉन के देखो रेड वाले 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन का sp3 ऑर्बिटल खाली है। इधर भी इस बोरॉन के देखो 3 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, 2 टर्मिनल, एक इधर इलेक्ट्रॉन ले लिया मान लो, तो ये वाला खाली है देखो। तो बोरॉन का एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिडेशन के बाद वो sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रोजन बीच में ब्रिज में आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक बोरॉन का, किसी भी बोरॉन का मान लो, एक ऊपर होगा बोरॉन का, एक नीचे, और एक एक हाइड्रोजन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2। और सेंटर कितने हैं देखो? 3। अब इस ओवरलैप को मैंने इस टाइप से जोड़ दिया। कौन सा ओवरलैप हो रहा है पूछे अगर, तो इसमें sp3 ओवरलैप हो रहा है बेटा। ओवरलैप पूछे बनाना बॉन्ड में कौन सा हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर जाएगा sp3 ओवरलैप। इससे जो रिजल्टेंट शेप आ रहा है बेटा ये वाला, इट लुक्स लाइक बनाना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। ये अलग से मैंने बनाया। इसमें 4 BH बॉन्ड तो नॉर्मल है टर्मिनल, अब ये वाला पूरा एक बॉन्ड काउंट होगा बेटा। इट शुड बी नोटेड, इट इज ए बनाना बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक हाइड्रोजन का था और एक बोरॉन का। सेंटर कितने हैं बेटा? 3, 2 बोरॉन और एक हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस पूरे बॉन्ड को क्या बोलूंगा मैं? बनाना बॉन्ड, या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड, एक ही बात है। इसी का कॉमन नेम है बनाना बॉन्ड। तो कहीं भी ये बॉन्ड बन रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और कहां बनेगा? फिक्स है, जब ब्रिज में क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन, मिथाइल या फिनाइल, इसी के एग्जांपल है। तो क्या बनाएगा? बनाना बॉन्ड। अदरवाइज ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी आ रहा है जिसके पास लॉन पेयर है, तो वो क्या बनाएगा? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि कौन सा ब्रिज बॉन्ड होगा, सपोज मैं आपको दे दूं एक तो Al2Br6 और एक दे दूं मैं Al2CH3 6, बताइए टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर? तो बता सकते हैं बहुत आसानी से। Al2Br6 में तो ब्रिज में कौन आएगा बेटा? ब्रोमीन। Al2Br6 में ब्रिज में कौन आएगा? ब्रोमीन। तो कौन सा बॉन्ड बताएगा? ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमीन के पास तो लॉन पेयर है बेटा, तो प्रायोरिटी हमेशा देंगे, लॉन पेयर है तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बोल रहा हूँ, अगर लॉन पेयर है तो हमेशा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ही बनाएगा, लॉन पेयर नहीं है तो मजबूरी में बनाना बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि बनाना बॉन्ड में देखो ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ बोरॉन का। बोरॉन के पास अभी भी काउंट करें, दोनों बोरॉन के पास मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब इकलौते के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, ये आगे लिखवाऊंगा मैं। बनाना बॉन्ड इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, इट एक्ट एज ए लुईस एसिड। यस, यहाँ पे देखो Br है, लॉन पेयर है इसके पास, तो ये क्या बनाएगा? सीधा देखते ही आंसर आ गया। कोऑर्डिनेट मतलब इसको क्या बोलेंगे बेटा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। मिथाइल लेंगे, इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, तो सीधा आंसर दे दो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड।
ठीक है, कैसे बनता है अगली क्लास में बना के देखेंगे। बाकी ये पक्का है कि अगर ये आ जाए ब्रिज के अंदर, ऊपर लिखा है मैंने ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन मिथाइल या फिनाइल आ रहा है तो दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। फिक्स एग्जांपल है, बोरोन फैमिली वाले बनाते हैं मेनली, और एक बेरिलियम बनाता है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन नॉर्मल बॉन्ड बनाने के लिए है नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, ये अपना ब्रिज में आके एक एटम वहां पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है या डाइमर बनाता है सिंपली। ठीक है, B2S6 पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं पूछूं B2S6 पे आपको सीट, टाइम हो गया आज का क्लास का, चलो ठीक है, B2S6 पे कल अगली क्लास में थोड़ा इसको पढ़ के आना बेटा, ब्रिज बॉन्डिंग है ना, यही 2 टाइप का होता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और फिक्स एग्जांपल है 5-7, तो लास्ट में टेबल बनवा दूंगा मैं। अभी सीट निकालिए एक बार, होमवर्क क्या था सीट का। रेस 6 अभी नहीं होगी, अभी ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट ही हुआ है बेटा, तो रेस 6 तो अभी होगा नहीं। सीट में बैक बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन वो कर सकते हैं आप। संडे को मैराथन है किस चीज की, हाँ मॉड्यूल में थोड़ा बहुत दिया हुआ वो कर लो, और ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ के आना, होमवर्क है ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ के आना। यस, सीट में यस, सीट में पूछो, डाउट है कोई तो किससे नंबर बताएं। ओके, ओवन में कर लेना तुम। ये बैंड ट्रैक हो गए थे 21 22 23 24 दिया था मैंने, कर क्या आयो 25 तक। अब ये कर लेना बेटा, 26 लिख लो ओवन में, 26 27 28। मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड अभी छोड़ दें, बैक बॉन्डिंग तक कर ले बेटा 28 तक, और एक नीचे मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट वाले भी कर लेना 39 40। यस, नॉन एग्जिस्टिंग वाले भी कर लो 39 14, और बैक बॉन्डिंग वाले कर लेना 26 27 28 ओवन में। और O2 में आपका बैक बॉन्डिंग है 12 13, और मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट में 21 22 23। ठीक है, ओवन का हो गया 26 27, यही करना है बेटा अभी, और ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ के आना है। ठीक है, होमवर्क पूछ लो पहले, ओवन में बोलो क्वेश्चन नंबर, ओवन में बोलो कौन सा, 26 27 28 हो गया तो, या किसी को डाउट है तो बोलो। BF6 3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, बोरॉन 6 बॉन्ड कैसे बना सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना बेटा। नो डाउट, गुड तानिया। अमित 27, सेलेक्ट स्पीशीज व्हिच इज प्लेनर एट नाइट्रोजन, बेटा ऐसा ही ST होता है, वही एग्जांपल घुमा फिरा के बार बार। ट्राइसिलामाइन में क्या होता है, नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग करता है सिलिकॉन से, sp2 प्लेनर बन गया था। ओवन का 15 39 40, ओके 15 में क्या है, 15 में ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, बेटा H2 और OF2 टेस्ट में भी आया था, कई बार बता दिया, H2O ज्यादा होगा, OF2 में ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल कम करेगा। H2O में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। ये 15 तो कई बार बताया हुआ है। 39 40 में क्या है देखते हैं। 39 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, बेटा BF6 नहीं करेगा, NCl3 करता है, XJ5 माइनस पढ़ाई है, NOF3 बेटा मैंने बताया था नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नॉर्मल बनाएगा, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना सकता है ना बेटा, बिल्कुल, एक लॉन पेयर बचा वो कोऑर्डिनेट, तो NOF3 बन जाएगा बेटा। 40 नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग क्या है बेटा, इसमें PF6 भी बनेगा, सारी बनेंगे, तो नन ऑफ दिस किया होगा आंसर। फॉस्फोरस तो बना सकता है ना बेटा बॉन्ड, क्योंकि उसका वैकेंट d ऑर्बिटल है, हायर वैलेंसी शो करता है। ठीक है, H2 और ClO2 में बॉन्ड एंगल किसका ग्रेटर होता है, ClO2 का बेटा, ClO2 का। ClO2 तो ऑड में पढ़ेंगे ना, अभी ऑड इलेक्ट्रॉन में पढ़ेंगे। OCl2 पढ़ा है अपन ने, उसका 111 डिग्री बताया था हमने, Cl का साइज बड़ा होने का रिपल्सन होगा। ठीक है, और बोलो सेकंड 21 16 21 CH बॉन्ड डिस्टेंस, बेटा हाइब्रिडाइजेशन से देख लो, C2H2 में sp है,
और C2H6 में क्या है, sp3 है, तो C2H6 ज्यादा होगा बेटा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा ना, p कैरेक्टर बढ़ गया, s कैरेक्टर कम हो गया। बाकी सब में देखो हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2 या sp आ रहा है। हाइब्रिडेशन से s कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है नितिन। सेकंड वाला, दुनिया कहाँ पहुंच गई, तुम कहाँ रहे, ये POF3 NOF3 यही वाला अभी जो बताया, ठीक है। ओके बाय, अगली क्लास है। जिनको डाउट नहीं पूछना जा सकते हैं, ओके थैंक यू। जिनको पूछना है अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, पूछ लो, कोई दिक्कत। यस अनम्यूट कर दिया मैंने, पूछ लिया। सेकंड है बेटा वही POF3 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसने बोला NOF3 नहीं करता, तो सर O2 का 5 बता दो। O2 का 5, O2 का 5 एक डाउट सेशन अलग से ले लेंगे, फिर लास्ट में पूरा सीट होगा ना। O2 का 5 है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम टू। SnCl2 में तो देखो 3 पे लॉन पेयर आएगा, कार्बन फैमिली है ना, लॉन पेयर बैंड कर देगा। NCO माइनस होगा, CH2 भी होगा लाइक CO2, और NO2 प्लस भी होगा, तीनों होंगे। CH2 में तो लाइक NCO माइनस में हम सेंट्रल एटम की समझ लेंगे, कार्बन बेटा, कार्बन जब भी आ रहा है कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा, O पे माइनस, और N से क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये बनेगा। हालांकि इसमें रेजोनेंस होगा, आप डबल भी बना सकते हो दोनों तरफ, बट ये पक्का है होगा लीनियर, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp। अगर आप रेजोनेंस से दो डबल भी बनाओगे तो sp आएगा। हाँ बोलो, n पर लोन पेयर है ना सारा एक, किस पे बेटा, n पे? हाँ नहीं n देखेंगे अपन तो c से देखेंगे ना बेटा, सेंट्रल एटम्स से देखेंगे। बोलो। गुड इवनिंग सर। सर एक बार आप वो जो ऑर्बिटल डायग्राम था ना डाइबोरिन का, वो एक बार बता दीजिए प्लीज, मतलब वो थोड़ा क्लियर नहीं है, हाइड्रोजन शेयरिंग के साइड वाला। उसमें बेटा क्या हो रहा था, हालांकि वो तो मैं अगली क्लास में रिवाइज करवाऊंगा ही। इसमें अपन ने क्या किया, पहली बात तो ये समझो, BH3 लिए मैंने दो, एक एक हाइड्रोजन ब्रिज है, ब्रिज वाला क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड पेयर डोनेट कर रहा है बोरोन को। ब्रिज में आएगा तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड बनाने का एक ही तरीका, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अपने बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर ले। अब इसमें मैंने बोला बोरोन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, ये स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें बोरोन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 ब्रिज और 2 टर्मिनल, तो हाइब्रिडेशन काउंट होता है sp3, क्योंकि अपन यही बोलते हैं ना, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतना हाइब्रिडेशन। सर इलेक्ट्रॉन कैसे होगा है 2 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये वाले हो गए, देखो एक हाइड्रोजन का और एक बोरोन का। अब इस बोरोन का इधर आ गया, तो इस इधर वाले बोरोन का यहाँ आ जाएगा इस वाले में। सर पहले वाला जो बोरॉन था उसका वो जो मतलब उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ऑर्बिटल, दैट इज ओवरलैपिंग विद दैट, वो बनाना, तो सर वहां पर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये बेटा 2 इधर आ गए, एक इधर आ गया ना, इसका 3 ही होता है ना बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन, सर कहीं भी मान लो ये दोनों शिफ्ट कैसे हो गए? दोनों कहाँ गए बेटा, एक हाइड्रोजन का एक बोरोन का है भाई, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो टर्मिनल में यूज कर ही रहा है, एक किसी भी बनाना बॉन्ड में मान लो एक बोरोन का खाली होगा और एक में इलेक्ट्रॉन होगा, यूं समझो एक ऑर्बिटल बोरोन का हाईलाइट करने के लिए ऊपर लेजर पेन इस्तेमाल कर ले ब्रो। लेजर पेन से क्या होगा, ये वाला चपलर पेन, हाईलाइट ये वाला कवर करके सर उसमें क्लिक करके वो कर दो, टेल एलेबल कर दो उसकी। ये ऐसे किया, इससे क्या हुआ, इससे पता चलता है कि ये नहीं है सर, यही वाला माइक पार्ट की साइड वाली है सर, माइक का साइड वाला, माइक के साइड में तो कोई नहीं। अच्छा उनका गुड नोट्स है विक्यार सर का, मेरा ये नहीं सर इससे भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक वाले सर इसी से कर रहे हैं, नोटेबिलिटी से। यस सर, जी सर। जिगलर इसमें माइक के साइड तो ये है, अच्छा अच्छा हाँ सर इसमें ये पढ़ाई वो कर देने पर, अच्छा ऑन कर दिया, अब जी सर तो हाईलाइट कर दूं, अच्छा ऐसे, यस सर, इसी का यूज करिएगा। अच्छा ये गायब हो जाता है अपने आप ऐसा, यस सर, जी सर, यस सर। ओके सर मतलब ये कहां से हाईलाइटेड वाला पार्ट, वही ऑर्बिटल पार्ट में डाउट है, वो एक बार बता दीजिए। ये उधर बनाना बॉन्ड तो अगली क्लास में वापस समझाऊंगा, डोंट वरी, पढ़ के सर आना। कैप ऑक्टाइडल मतलब
कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बेटा वो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, उसमें एक लॉन पेयर बचता है ना, XgF6 पर्टिकुलर एग्जांपल है। XgF6 में जिनोन के पास एक लॉन पेयर है, तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन रोटेट करता है इक्वेटोरियल एक्सियल में, तो वहां लाइक कैप वो ऊपर आ जाता है, तो उस डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? क्या बेटा? सर NO2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसका? NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव का 2 होगा बेटा, दोनों तरफ 2 होगा, 2 बॉन्ड बना रहा है। साउंड इको कैसे हो रही है? सर B2H6 में जैसे sp3s sp3 हुआ, Al2Cl6 में क्या होगा? बेटा sp3 Cl भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं बताऊंगा आगे, टेबल बनाऊंगा। क्लोरीन भी वहां पे 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो sp3 कौन? नेक्स्ट क्लास में सर रिवाइज करा दीजिए। हाँ ये तो चलेगा, कंटिन्यू, डोंट वरी, थोड़ा पढ़ के आना है ना। चलो सर जो मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज रहे उनके ज्योमेट्री बनाने में दिक्कत आ रही है। सर हमेशा बनाना बॉन्ड में sp3s sp3 ही रहेगी, मतलब कि अगर हमको दे दे कि sp3s sp3 शेप हो तो हमेशा वो बनाना बॉन्ड ही होगा क्या? नहीं बेटा जरूरी नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। CH3 अगर आ रहा है ब्रिज में तो CH3 भी sp3 होगा, तो वहाँ sp3 हो जाएगा, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओवरलैप तो डिपेंड करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, हाइड्रोजन मिथाइल और फिनाइल है ब्रिज में तो बनाना बॉन्ड बनाएगा, और ब्रिज में ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा। सर वो sp3s और sp3 था, तो वो s सिर्फ हाइड्रोजन के कारण आया ना, कि उसका सिर्फ s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है। हाइड्रोजन का ऐसे ही होगा बेटा, और कुछ होता ही नहीं है उसके पास, हाइड्रोजन 1s1 होता है। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। एक तुम क्या पूछ रही थी, मैं भूल गया बीच में। सर जो मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज रहे उनकी ज्योमेट्री बनाने में दिक्कत आ रही है। अच्छा हाँ, मॉलिक्यूल पे चार्ज बेटा सेंटिलेटम पे ले लो हमेशा, चार्ज जो भी आ रहा है प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग सेंटिलेटम के इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कर दो और बना दो, हमेशा सही बनेगी। सर जिस आंसर नेगेटिव जो तक केस था ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज है, तो उसको ऑक्सीजन नेगेटिव करके सिंगल बॉन्ड बना दो, O- सिंगल। अदरवाइज कुछ भी चार्ज आ रहा है प्लस माइनस सेंटिलेटम पे ले लो, और उसके अकॉर्डिंग से इलेक्ट्रॉन देख लो कितने लॉन पेयर बचे, कितने बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन आ जाएगा। सर एक बार आंसर नेगेटिव बना के दिखा दो। तुम्हारा डाउट का किसमें दिक्कत आ रही है? जैसे NO2 प्लस है सपोज, तो NO2 प्लस में N पे प्लस ले लो, जगलर पे NO2 प्लस में N पे प्लस ले लो, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बचे, 2 बॉन्ड बना लेगा, लॉन पेयर नहीं बचा। जैसे CO3 2 माइनस है, तो आपको ऑक्सीजन है और माइनस है, तो सेंट्रेटम कार्बन 3 ऑक्सीजन बनाओ, ऑक्सीजन पे -1 रखो, ये थोड़ा ध्यान रखो, और जिस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा वो सिंगल, बाकी दूसरा डबल। तो सर जैसे NO2 वाला है इसमें चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं बनेगा। यस सर। नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट, 3 बॉन्ड नॉर्मल। सर d ऑर्बिटल के केस में हमेशा 2p 3d बैक बॉन्डिंग ही होगी ना? हाँ बेटा सिमिलर, मतलब बैक बॉन्डिंग तो 2p 3d होगी, क्योंकि 3p 3p या 3p 3d तो अपन बात करते ही नहीं है ना, अपन बोलते हैं इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के लिए एक एलिमेंट सेटिंग पीरियड तो होना ही चाहिए, तो 2p तो आना ही है। सर NO2 में जैसे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाया, तो इसमें हम फॉर्मल चार्ज नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन का नेगेटिव। NO3 माइनस में होता है बेटा, NO2 माइनस नहीं होगा, NO2 माइनस तो ऐसा बनेगा, लॉन पेयर बच जाएगा। NO3 माइनस में देखो एक डबल हो गया, एक सिंगल हो गया, अब चौथा बॉन्ड क्या बनेगा, कोडी। ओके सर। NO2 पॉजिटिव में तो हमने NO2 पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया ना, पर जो था एक बॉन्ड होएगा वो कोऑर्डिनेट नहीं बनना चाहिए था। बना दो, वो तो प्लस चार्ज आ गया, एक ही बात है। वैसे ज्यादा सही ये है कि मतलब यहाँ देखो N प्लस है, तुम यूं समझो, अगर खाली नाइट्रोजन होता ना तो तुम बोल सकते थे कि चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनना चाहिए था, लेकिन मैंने प्लस लगा के दोनों नॉर्मल बना दिए, तो वो सही। प्लस लगा तो इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं लिखा होगा। नहीं बेटा, इसमें है ही नहीं नेगेटिव चार्ज, क्यों लिखेंगे? NO2 प्लस है ना सर अगर एक साइड 3 और एक साइड 2 बॉन्ड बनाए तो फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 बॉन्ड बनाए तो 2 बॉन्ड ऑर्डर 2, एक बनाए तो 1, 3 सर बनाए एक साइड से 3 बनाए, एक साइड से 2।
दोनों को अलग अलग आएगा बेटा, जिधर 3 बना रहा है उधर आंसर 3, जिधर 2 बना रहा 2। अच्छा, दो बॉन्ड्स, मतलब 2 एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा ना, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं पूछेगा। हाँ, रेजोनेंस अगर हो रहा है तो फिर वो जो तरीका बताया था उसमें टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यस सर। चलिए।